SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को आपस में लड़वाते हैं, अपना हो या इनका पराया, उससे इनको मतलब ही नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी का है तो आपस में लड़ो और मरो, हम लोग खुश होकर तालियां बजाएंगे। ये मनुवाद है, ये RSS है, ये BJP है, यही इस केस में हो रहा है। हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। RSS और BJP से आप लोग क्या उम्मीद करते हो? नई संसद बने, पुरानी संसद बने, उनका तो संसद में आस्था ही नहीं है ना, उनकी भारत के संविधान में आस्था ही नहीं है। ये तो लोगों को ठगी करके, धोखा देके वो किसी तरीके से सत्ता के ऊपर बैठ के कब्जा करके बैठ गए। डॉक्टर रितु, DC कपिल और उसके बाद संसद के अंदर रमेश बिदुड़ी का जिस तरीके से बयान आता है अल्पसंख्यक सांसद को लेकर के कि क्या क्या उनको तमाम तरीके से जैसे नवाजा जाता, कहिए उनके शब्दों में नवाजना होगा, मूल्य कटमूल्य और तमाम ऐसे तरीके से आतंकी से लेकर के और कटुए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो तमाम मैंने आपको 3 नाम ऐसे गिनाए। डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट पर लगातार 25 दिनों से ऊपर हो गए धरने पर बैठी हैं। DC कपिल की आज उनके घर के अंदर से एक दलित नेता की गिरफ्तारी होती है। कालका जी के सामने का मैं दिखाऊंगा, थाने का भीड़ दिखाइएगा। तमाम समर्थक है दलित समाज के, वंचित समाज के, जो उनके रिहाई के लिए मांग करे। वहीं देश की सबसे बड़ी संसद, नई नवेली संसद दुल्हन की तरह बनकर सजी हुई थी, लेकिन 3 दिन बाद ही उसमें रमेश बिदुड़ी आते हैं और अपने जहरीले बोलों से उसमें ऐसी नफरत का बीज बोते हैं कि पूरे देश में इस समय चर्चा उठ पड़ी है कि क्या ये भाषा होती है क्या संसद के अंदर। हमारे साथ वरिष्ठ वकील इस समय मौजूद है, महमूद प्राचा, उनसे बात करते हैं। संसदीय गरिमा क्या यही होती है क्या संसद के अंदर? जिस तरीके का रमेश बिदुड़ी का बयान था, उसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे? और आज का जो DC कपिल या फिर डॉक्टर रितु, ये तमाम दलित फिर मुस्लिम समाज, कब तक आखिर इस तरीके की हरकतें होंगी? देखिए, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के साथ ये तो आपने 3 केस दिल्ली में देख लिए, लेकिन पूरे देश में यही हो रहा है और यही हालत है पूरे देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज़ की। लेकिन फिर भी हम सब एक नहीं हो रहे, फिर भी मनुवादी और RSS लोगों के बहकावे में आके बहुत सारे हमारे लोग ही भटक जाते हैं। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग छद्म रूप से RSS के एजेंट बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। RSS और BJP से आप लोग क्या उम्मीद करते हो? नई संसद बने, पुरानी संसद बने, उनका तो संसद में आस्था ही नहीं है ना, उनकी भारत के संविधान में आस्था ही नहीं है। ये तो लोगों को ठगी करके, धोखा देके वो किसी तरीके से सत्ता के ऊपर बैठ के कब्जा करके बैठ गए। जनता जाग जाएगी तो ये लोग बाहर हो जाएंगे सत्ता से, इसीलिए एक को दूसरे से लड़ाने की कोशिश करते हैं। बिदुड़ी जी का मैं क्या बताऊं आपको, वो किस समाज से आते हैं ये समझने का विषय है। ट्रेनिंग हालांकि उनकी कहाँ हुई है, RSS की हुई है, और RSS की ट्रेनिंग में किस प्रकार के लोगों को अच्छा समझ के चुना जाता है उन्हें। साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जो एक देशद्रोह का मुकदमा झेल रही हैं, आतंकवाद का मुकदमा झेल रही हैं, जो भारत देश को ख़त्म करके, हथियारबंद बगावत करके आर्यव्रत नाम का देश बनाना चाहती थी, वो BJP के लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें सांसद चुनवा के भेजते हैं। तो दूसरे एक ग्रैंड सेम्स के जो ग्रैम स्टेन्स जो थे, उनकी हत्या के जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, वो उड़ीसा से सांसद हैं BJP के। बृजभूषण शरण सिंह जी को आप जानते ही हैं, उन्होंने जो महिलाओं के साथ किया, पहलवानों के साथ किया, वो दिल्ली पुलिस को भी मजबूरी में बताना पड़ा। और उन्होंने खुद मुंह से अपने ये बताया टेलीविज़न के ऊपर कि मैंने एक आदमी की हत्या की है। तो ये रत्न जो ढूंढ ढूंढ के, ट्रेनिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी और RSS ढूंढ के लाती है, तो उसी कड़ी में एक बिदुड़ी जी भी हैं। लेकिन बिदुड़ी जी तो ऐसे एक RSS और BJP के हथियार हैं कि वो अगर उनका स्वयं का भी नुकसान होगा तो खुश कौन होगा? वही लोग जो सवर्ण मानसिकता के हैं, जो मनुवादी मानसिकता के हैं। ये भी तो OBC समाज से आते हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि दानिश अली जी पे भी एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया है या कराने की चेष्टा की जा रही है। ताली कौन बना रहा है, हंस कौन रहा है पीछे, उसके ऊपर कोई मुकदमा हुआ? जो पीछे बैठ के हंस रहे हैं यही तो कराते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को आपस में लड़वाते हैं, अपना हो या इनका पराया, उससे इनको मतलब ही नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी का है तो आपस में लड़ो और मरो, हम लोग खुश होकर तालियां बजाएंगे। ये मनुवाद है, ये RSS है, ये BJP है, यही इस केस में हो रहा है। तो हमारे लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ तक दानिश अली जी का सवाल है, वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं,
मुस्लिम कम्युनिटी को दबाव में लेने के लिए। आपने देख रहे हैं मॉब लिंचिंग, छोटे छोटे लोगों की, जो बेचारे सब्जी बेचने जा रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। फिर उसके ऊपर जो हमारे सारे जो मजहबी रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, उनको खरीद लिया गया या उनको डरा दिया गया। वो सब आरएसएस की जय जयकार कर रहे हैं। कोई मनु के चरणों में, इतने बड़े हमारे एक मौलाना हैं, वो अरशद मदनी साहब, वो पब्लिक 50,000 की गैदरिंग बुला के कहते हैं हम तो मनु के चरणों में सर रखे हुए हैं। तो जब ये सब जो है, ये हमारे जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, उनका मनोबल तोड़ने और गिराने के लिए ये सब हो रही है। ये समझनी चाहिए बात। दानिश अली जी के ऊपर जो हमला है, जो संसद में सांसद होते हैं, वो समाज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक होते हैं, तो उनके ऊपर हमला करके पूरे समाज का हौसला तोड़ने की एक साजिश है, जिसमें RSS का कुछ नुकसान नहीं होना कि विदुड़ी जी को सजा होगी। आपने मदनी जी का जिक्र किया और रामलीला मैदान में उसने कहा कि कुछ दिनों पहले रैली बुलाई थी, 50,000 से लाख की भीड़ किया और कह दिया जी कि हम तो वंशज हैं, वंशज मान लिए किसी और को। लेकिन उसी समाज से जब आज एक माननीय सांसद के ऊपर इस तरीके से कटाक्ष किया जाता है, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आता, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो सब तो RSS के एजेंट बन चुके हैं। यही महत्वपूर्ण विषय है। इसको जिस दिन हम समझ गए कि हमारे अंदर से हरे सांप कौन से हैं, घास के अंदर जो घूम रहे हैं हमारी घास में, जिस दिन हम उसको समझ गए, हमारी आधी बैटल या आधी लड़ाई हम जीत जाएंगे।